हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इंग्लिश जंक्शन पर। आज हम क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक से 5th चैप्टर का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। पहले 2 पार्ट हम पहले से पढ़ चुके हैं, तो वो वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पर, वहाँ पे जाके आप वो दोनों पार्ट भी देख लेना। आज हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे टी फ्रॉम आसाम, आसाम की चाय के बारे में। ठीक है, तो हम टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे, सीधा चैप्टर को शुरू करेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या है। और इसको चैप्टर को हम बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल भाषा में पढ़ेंगे कि एक बार पढ़ने के बाद में आपको वापस दोबारा किताब खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लास्ट तक बने रहना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्रांजल ए यंगस्टर फ्रॉम आसाम। प्रांजल एक आसाम का एक जवान लड़का था। इज राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। और वो कौन था? राजवीर का क्लासमेट भी था दिल्ली के अंदर। मतलब वो था आसाम का, लेकिन कहाँ पढ़ता था? दिल्ली के अंदर पढ़ता था। प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ टी गार्डन इन अपर आसाम एंड प्रांजल हैज़ इन्वाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। अब जो प्रांजल के जो पापा थे ना, वो वहाँ पे आसाम के अंदर टी गार्डन, जो बड़े बड़े गार्डन थे, उनका मैनेजर था। तो जब गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ रही थी तो प्रांजल ने राजवीर को इन्वाइट किया कि आप हमारे गांव चलो, वहाँ पे आसाम में चलो और छुट्टियाँ हम वहाँ पे एंजॉय करेंगे। चाय गरम गरम चाय, ए वेंडर कॉल्ड आउट ए हाई पिच्ड वॉइस। अब वो दोनों छुट्टियाँ, गर्मियों की छुट्टियाँ मनाने के लिए कहाँ आ रहे थे? आसाम आ रहे थे। तो अब वो जैसे ही ट्रेन में बैठे, तो ट्रेन में आपको पता है वो घूम घूम कर जो सामान बेचते हैं वो घूमते रहते हैं। तो अब चाय वाला है और उसने क्या बोला? चाय गरम गरम चाय। ही केम अप टू द विंडो एंड आस्क्ड चाय साहब। और वो उनकी खिड़की के पास में आया जहाँ पे प्रांजल और वो उसका दोस्त राजवीर बैठे हुए थे। उनके पास में वो चाय वाला आया और पूछा कि साहब चाय पियोगे? गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। तो प्रांजल ने बोला कि ठीक है, हमको 2 कप दे दो। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। अब उन्होंने वो गर्मा गर्म जो लिक्विड था वो पिया, मतलब चाय पी गर्मा गर्म। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। लगभग उस पूरे कंपार्टमेंट के अंदर, मतलब उस ट्रेन के पूरे डिब्बे के अंदर सब लोग क्या पी रहे थे? चाय पी रहे थे। डू यू नो दैट आवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेठ। अब राजवीर ने क्या बोला? क्या तुम्हें पता है? किसको बोला? प्रांजल को बोला कि क्या तुम्हें पता है कि लगभग हर दिन 80 करोड़ कप चाय पी जाती है? मतलब एक दिन में 80 करोड़ डेली की चाय पी जाती है। व्यू एक्सक्लेम प्रांजल। तो प्रांजल थोड़ा शौक लगा कि सच में कि इतनी सारी चाय एक साथ पी जाती है, एक दिन में पी जाती है। टी रियली इज वेरी पॉपुलर। अब उसने बोला कि हाँ, चाय तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, हर जगह पी जाती हैं, तो पूरे विश्व में एक दिन में 80 करोड़ चाय पीना तो नॉर्मल होगा। द ट्रेन पुल्ड आउट द स्टेशन। अब जो ट्रेन थी वो स्टेशन से निकल चुकी थी। प्रांजल ब्रीड हिज नोज इन द डिटेक्टिव बुक अगेन। अब प्रांजल क्या लग गया था? एक जासूसी वाली किताब थी जिसमें जासूसी की कहानियाँ थी, उसको पढ़ने में फिर से व्यस्त हो गया। राजवीर टू वाज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। अब जो राजवीर था ना, वो भी जासूसों वाली कहानियों का बहुत ज़्यादा शौकीन था। उसको भी जासूसों वाली कहानियाँ पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। लेकिन इस वक्त उसने वो जासूसी वाली किताब पढ़ना सही नहीं समझा। इस वक्त उसने क्या सही समझा कि बाहर जो हरियाली है उसको देखना, उसको वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बाहर ट्रेन के बाहर देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो वो उसमें व्यस्त हो गया। इट वॉज ग्रीन। बाहर हर तरफ क्या थी? हरियाली हरियाली थी। ग्रीन एवरीवेयर। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने इससे पहले कभी भी इतनी सारी हरियाली नहीं देखी थी, क्योंकि राजवीर कहाँ का था? दिल्ली का था। तो उसने मतलब गांव वाले इलाकों में वो नहीं आया था ज़्यादा, तो उसको इतनी सारी एक साथ उसने हरियाली कभी भी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पेडी फील्ड्स गेव अस 2 टी बसेस। और उसके बाद में धीरे धीरे आगे चलने पर क्या मतलब पेडी का मतलब धान के खेतों के बाद में सीधे क्या आ गए? चाय के बागान वहाँ पे दिखने लग गए थे। इट वाज ए मैग्निफिकेंट व्यू। वो बहुत ही अद्भुत नज़ारा था जब उसने हरियाली हरियाली हर तरफ देखी। पहले तो धान के खेत देखे, फिर चाय का बागान आने लगे, उसको देखा। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स ए सी ऑफ 2 टी बसेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी। अब वहाँ पे आप जहाँ तक वो देख पा रहा था अपनी आंखों से, जितना देख पा रहा था, उसको क्या दिख रही थी? हरियाली हरियाली दिख रही थी। पहले तो आगे तो उसको खेत दिख रहे थे, और खेतों के पीछे क्या दिख रहे थे? पहाड़ दिख रहे थे। उन पहाड़ों के ऊपर भी क्या थी? हरियाली हरियाली थी, जंगल थे पूरे। मतलब आगे खेत दिख रहे थे और खेतों के पीछे क्या थे? पहाड़ थे, उनके ऊपर जंगल थे।
Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade tree, and amidst the orderly row of buses busily moved roll like figures. अब वहाँ पे क्या था, जो चाय के बागान थे वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए थे जो उन चाय वाले पौधों की छाया देते थे और उनकी रक्षा करते थे। मतलब बड़े बड़े जो हाइट में जो पेड़ होते थे वो उन चाय के बागान के आसपास पास में लगे होते थे किनारे किनारे, ताकि उनके ऊपर छाया बनी रहे चाय के पौधे। और चाय के पौधे उस पर उनके सामने क्या लग रहे थे, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे लग रहे थे। इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग विथ स्मोक बिलोइंग आउट ए टॉल चिमनी। अब थोड़ी दूर में उसको क्या दिख रहा था, एक जगह से धुआं निकलता हुआ दिख रहा था जो कि चिमनी में से निकल रहा था, शायद वहाँ पे कोई फैक्ट्री थी। हे ए टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। अब जैसे ही उसको चाय के बागान दिखे तो राजवीर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गया और उसने बोला, ओहो देखो चाय के बागान आ गए। प्रांजल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन ए प्लांटेशन। लेकिन प्रांजल इतना ज़्यादा शौक नहीं हुआ क्योंकि प्रांजल तो उसने पूरी ज़िंदगी उन्हीं बागानों में ही निकाली थी, तो उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। लेकिन राजवीर दिल्ली से आया था तो उसने पहली बार देखा था तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट। लेकिन प्रांजल ने बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं दिखाई थी। ओ दिस इज़ द कंट्री, दिस इज़ टी कंट्री नाउ, ही सेड। तो राजवीर ने आगे बोला कि अब यहाँ पे किसका देश आ गया, चाय का देश आ गया है। मतलब चाय का देश, आसाम कोई देश नहीं है लेकिन यहाँ पे पूरी हर जगह आसाम में क्या था, सिर्फ चाय चाय के बागान थे। आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। आसाम में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ उगती है, आसाम के अंदर उगती है। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू ए लाइफ टाइम। यहाँ पे इतने सारे चाय के गार्डन हैं कि अगर तुम उस पूरे गार्डन में घूमते घूमते तुम्हारी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, लेकिन ये गार्डन पूरे नहीं होंगे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट द टी, राजवीर सेड। तो राजवीर ने बोला, मैंने यहाँ पे आने से पहले चाय के बारे में जितना मैं पढ़ सकता था उतनी बारे चाय के बारे में नॉलेज अर्जित की। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देर वर मैनी लेजेंड्स। लेकिन मैंने उसमें अंदर ये पढ़ा कि चाय की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में पक्का तो कोई नहीं जानता, लेकिन इसके बारे में कहानियाँ बहुत है। लेजेंड्स का मतलब कहानियाँ। तो चाय की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ भी है। वाट लेजेंड्स। तो प्रांजल ने बोला, कैसी कहानियाँ, क्या कहानियाँ। वेल देर इज़ द वन अबाउट द चाइनीज़ एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। तो पहली कहानी कौन सी है कि एक चाइना का राजा था जो हमेशा पानी पीने से पहले उसको गर्म करता था, उबालता था। वन डे ए फ्यू लीव्स ऑफ ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट डिलीशियस फ्लेवर। एक बार वो क्या कर रहा था, जैसे ही पानी गर्म करने के लिए उसने लकड़ियाँ नीचे डाली। पहले के ज़माने में कोई गैस वगैरह तो होते नहीं थे राजा महाराजा के टाइम में, तो वो लकड़ियों से ही आग जलाते थे, है ना। तो जैसे ही उसने पानी गर्म करने के लिए आग के अंदर लकड़ियाँ डाली तो वो लकड़ियाँ किसकी थी, चाय की थी। तो उसके अंदर जो चाय के पत्तियाँ थी वो सीधे गलती से किसके अंदर, उस पानी के अंदर गिर गई। और उसका जो स्वाद आया उस पानी का वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। इट इज़ सेड दे वर टी लीव्स। और ऐसा माना जाता है कि वो जो पत्ते थे वो जो पानी के अंदर गिरे थे वो किसके थे, चाय के पत्ते थे, और वो उसका स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा था। टेल मी अनदर स्कोप्ड प्रांजल। तो प्रांजल ने बोला कि दूसरी कहानी क्या, वो भी मुझे बताओ। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू। तो वो बोलता है, राजवीर बोलता है कि हम एक भारत की कहानी भी है कि भारत में भी इसकी चाय की उत्पत्ति हुई है, ऐसा ऐसा भी माना जाता है। बोधि धर्मा एन एंशियंट बुद्धिस्ट एस्केट। बोधि धर्मा का एक पुराना साधु था, बुद्धिस्ट धर्म का एक साधु था। कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। तो जब वह साधना करता था, जब वह पूजा पाठ करता था तो उस समय उसको नींद आ जाती थी। तो उस नींद से बचने के लिए उसने क्या किया, अपने जो पलकें थी वो काट दी और उन पलकों को काट के उसने फेंक दिया। टेन 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स। और वो जो पलकें फेंकी थी उससे क्या हो गए, 10 चाय के पेड़ उगे थे, चाय के पौधे उगे थे उन पलकों से। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स वैन पुट इन द हॉट वाटर एंड ड्रंक बेनिस्ड स्लीप। और जब उन पौधों को, वो जब पौधे बड़े हुए तो उन पौधों पर जो पत्तियां लगी थी उनको अगर जब पानी में गर्म किया गया तो और उनको पिया गया तो उसके बाद में किसी को भी नींद नहीं आती थी। मतलब वो पानी पीने के बाद में उसकी जो पत्तियां डाल के पानी पीने के बाद में नींद कम आती थी, जो अगर किसी को नींद आती भी थी तो उठ जाती थी। इस वजह से इस प्रकार से चाय का उत्पत्ति हुई। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले चाय कहाँ पी गई थी, चाइना में पी गई थी। राजवीर एडेड, राजवीर ने बोला। एज फार बैक एज
2700 BC। कब से पीते हैं? 2700 BC से, मतलब आज 2026 चल रहे हैं, 2026 को हटा के उसके अलावा भी 2700 साल पहले, मतलब आज से लगभग 5000 साल पहले की बात है जब चाइना में चाय पीनी शुरू की गई। इनफैक्ट वर्ड सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। यहाँ तक कि जैसे ये जो टी शब्द है, चाय शब्द है और चीनी शब्द है, ये भी कौन से हैं? चाइनीज शब्द है। लेकिन हम जब यहाँ पे बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि भारतीय शब्द है, हिंदी शब्द है। टी कैम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी। ऐसा माना जाता है ना कि यूरोप के अंदर सब लोग चाय पीते हैं, तो शायद यूरोप से ही चाय की उत्पत्ति हुई, सबसे पहले यूरोपीय लोगों ने चाय पी होगी। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूरोप के लोगों ने चाय कब से पीना शुरू की थी? 16वीं शताब्दी से पीना शुरू की थी। मतलब यहाँ से लगभग 4000 साल, इन चाइनीज़ लोगों के 4000 साल बाद में उन्होंने, यूरोपीय लोगों ने चाय पीनी शुरू की। एंड वाज ड्रंक मोर देन मेडिसिन देन ए बीवरेज। और वो चाय के रूप में नहीं पीते थे, ऐसा नहीं कि हमेशा एक कप पीते थे, वो दवाई की तरह पीते थे उसको। जैसे कि अगर कोई किसी का सर दर्द करता था या कोई बीमारी होती थी, तब उस दवाई के रूप में उस चाय को पीते थे, वो भी यूरोपीय लोग। द ट्रेन क्लेटर्ड इंटू मारियानी जंक्शन। और जो ट्रेन थी वो चलती चलती के कहाँ पे आ गई? मारियानी जंक्शन पर आ गई थी। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। अब उन दोनों लड़कों ने अपना जो भी सामान था वो साथ में लिया और वो सीधे उस जहाँ पे उस प्लेटफॉर्म पर उतर गए थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। प्रांजल के जो माता पिता थे वो उसका पहले से ही इंतजार कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स ढेकियाबारी। अब प्रांजल के जो माता पिता थे उनको लेने आए थे, प्रांजल और उसके दोस्त को। अब वो जल्दी वो अब वहाँ से कहाँ निकल गए थे? ढेकियाबाड़ी के लिए निकल चुके थे, जहाँ पे वो रहते थे, जहाँ पे उनके चाय के बागान थे प्रांजल के। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर। और वहाँ पे ढेकियाबाड़ी में जितने भी जो चाय के बागान थे वो सारे कौन संभालते थे? प्रांजल के पापा संभालते थे। एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। और 1 घंटे बाद में जो उनकी कार थी वो मेन रोड से नीचे उतर गई थी। मतलब आप जैसे गाँव में चलते हो ना, तो एक मेन रोड होती है, मेन रोड के बाद में अपने खेतों में चले जाते हो तो वो मतलब अपने रास्तों पर चलने लग जाती है गाड़ी। तो उसी प्रकार से वो मेन रोड से उतर चुके थे। दे क्रॉस्ड ए केटल ब्रिज एंड एंटर्ड ढेकियाबाड़ी टी स्टेट। उन्होंने जैसे ही केटल ब्रिज का मतलब होता है जहाँ पे भेड़ बकरियाँ चल रही थी, जैसे ही उन्होंने उनको पार किया तो वो सीधे कहाँ पर चले गए थे? ढेकियाबाड़ी का जो चाय के जो साम्राज्य था बड़ा सा, उसके अंदर जा चुके थे। ऑन बोथ साइड्स द ग्रेवल रोड वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बसेज। अब वो मैंने अभी बताया कि वो मेन रोड से नीचे उतर चुके थे। इसका मतलब वो ग्रेवल रोड मतलब कच्चे रास्ते पर चल रहे थे। और कच्चे रास्तों के दोनों साइड में क्या था? मार्ग के दोनों साइड में क्या था? दूर दूर तक चाय के बागान थे, चाय की झाड़ियाँ लगी हुई थी, मतलब चाय के खेत थे। ऑल नीटली प्रणड टू द सेम हाइट। और सभी की हाइट, सभी पौधों की हाइट लगभग एक जैसी थी। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विथ बम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स। अब वहाँ पे कौन थे? जो चाय की चुगाई करने वाले थे, जो चाय की खेती करने वाले थे, सब लोग वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप में लोग थे। और उनके पीछे क्या लगे हुए थे? बम्बू लगे हुए थे, मतलब हाथ में लकड़ियाँ थी और पीछे कुछ ऐसा बैग टाइप रखा होता है जिसके अंदर वो चाय इकट्ठी कर करके उसके अंदर डालते रहते हैं। वियरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स। और उन्होंने हाथ में भी कुछ प्लास्टिक का पेन रखा होता है। वर प्लकिंग देयर न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। और जैसे जैसे नए पत्ते लगते हैं वो उनको तोड़ तोड़ के अपने बैगों में भर के इकट्ठे करते रहते हैं। प्रांजल्स फादर स्लोड डाउन द अलाउ ए ट्रैक्टर पुलिंग ए ट्रेलर लोड टू ऑफ टी लीव्स टू पास। अब प्रांजल के पापा क्या करते हैं? उनकी गाड़ी होती है उसको धीरे करते हैं और साइड में लगाते हैं, क्योंकि सामने से एक ट्रैक्टर आ रखा होता है जिसके पीछे एक ट्रॉली होती है। उस ट्रॉली के अंदर बहुत सारे चाय की जो पत्तियाँ थी वो भरी हुई थी, तो उसको निकलने के लिए वो अपनी गाड़ी को साइड में करते हैं। दिस इज़ द सेकेंड प्लस ऑफ स्प्राउटिंग पीरियड्स इजंट इट मिस्टर बरुआ। अब मिस्टर बरुआ कौन है? प्रांजल के पापा का नाम है। तो अब राजवीर बोलता है कि ये दूसरी बार है जब खेती हो रही है, मतलब दूसरी बार इसकी चुगाई हो रही चाय की। एक बार पहले चुगाई हो चुकी है, अब दूसरी बार इसी सेम पौधों की चुगाई हो रही है, मतलब पत्ते जो चाय के पत्ते वो निकाले जा रहे हैं। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। और ये दूसरी बार कब से कब तक होती है? मई से जुलाई तक होती है। और ये चाय सबसे अच्छी चाय होती है, मतलब जो आप वीआईपी चाय होती है ना, जो बहुत ही प्रीमियम चाय होती है, वो इसी समय से निकली जाती हैं। मई से जुलाई में जो चाय बनती है वो सबसे अच्छी वाली चाय होती है, और वो दूसरी बार जब चुगाई करते हैं तब निकलती हैं।
यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। तो प्रांजल के पापा आश्चर्यचकित होते हुए बोलते हैं कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने दिल्ली से आने से पहले यहाँ पे पूरा होमवर्क करके आए हो, चाय के बारे में पूरा पता लगा के आए हो कि कब से कब तक क्या होता है। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। तो राजवीर ने बोला हाँ मिस्टर बरुआ, मैं पूरा मतलब चाय के बारे में जानकारी प्राप्त करके आया हूँ। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। तो फिर उसने बोला कि मैं जब तक यहाँ पे हूँ तब तक मैं और भी ज़्यादा जानने की कोशिश करूँगा और भी ज़्यादा सीखने का प्रयास करूँगा चाय के बारे में, मतलब यूँ ही नहीं रहूँगा, मैं और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करूँगा चाय के बारे में। तो ये था हमारा छोटा सा एक प्यारा सा चैप्टर। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। और बाकी वाले दोनों पार्ट्स भी आप ज़रूर देखना।